हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो 12th क्लास का हम चैप्टर पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में हमने इसके बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं, इसके भौतिक गुण पढ़ चुके हैं और कुछ इसके रासायनिक गुण भी हमने पढ़े हैं। लेकिन अभी रासायनिक गुण और भी हैं, काफ़ी इसकी रिएक्शंस है रासायनिक और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। आगे चल के आप बीएससी करो, कुछ भी कहीं भी सिलेबस में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर एल्डिहाइड आपका वहाँ टॉपिक है, कीटोन टॉपिक है, तो यहाँ से रिएक्शन नहीं छूटने वाली है, ये मैं आपको पक्के तौर पर बता सकता हूँ। तो आज जो मेरी रिएक्शंस हम शुरू करने वाले हैं, हमारे यहाँ जो हम रिएक्शन शुरू करने वाले हैं वे किसकी हैं? वे केमिकल प्रॉपर्टी हैं। किसकी? वे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। किसकी हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की क्या है भाई? प्रॉपर्टी है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रॉपर्टी किस तरीके से है? किस तरीके से प्रॉपर्टी है? किस तरीके से है भाई? देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी आपको 3 तरीके की। एक तो थी रिएक्शंस ऑफ एल्किल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप, एक दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। दोनों प्रकार की तो मैंने आपको करा दी थी। तो अब रिएक्शन ड्यू टू एल्किल एंड एल्किल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप, एल्किन एंड कार्बोनिल ग्रुप, इनकी मैं रिएक्शंस आपको कराने वाला हूं। आप सभी इसको अच्छे से ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको कैसे हम रिएक्शन यहां पर करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं पहली रिएक्शन लेने वाला हूं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप ध्यान से इसको करेंगे तो बड़े ही आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, लेकिन अभी आगे भी आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर केमिस्ट्री आपके पास है तो ये रिएक्शन कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। और इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, मीन्स एल्डोल संघनन। क्या नाम है? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ठीक है। ये है क्या? ये एल्डोल क्या है? एल्डोल क्या है? ये एल्डोल जैसा कि नाम से पता लग रहा है, यहाँ ALD, यहाँ ओल, ऐसा कभी नाम नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ेगा। क्या है ये? ALD। ALD से बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। अब क्या, तो सर हमें तो ये पता ही नहीं OL क्या है, तो OL को भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जो एल्डोल है उसमें एक तो एल्डिहाइड है और OL IUPAC में कब यूज़ होता है? जब कहीं एल्कोहल ग्रुप हो। क्या होता है? एल्कोहल कहीं ग्रुप हो, तब ये हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही है, दोनों का मिक्सचर जो कंपाउंड प्राप्त होगा एल्डिहाइड एंड एल्कोहल का, वो एल्डोल कहलाएगा। अगर मैं अब रिएक्शन करूँ एसिटेल्डिहाइड की, एसिटेल्डिहाइड मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH। एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया मैं करने वाला हूँ किसके साथ? इसी का एक यौगिक है जो कि है सेम कंपाउंड इसी का, ठीक है। देखिए मैं यहाँ इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया, इस एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया फिर से एसिटेल्डिहाइड के साथ ही करने वाला हूँ। एसिटेल्डिहाइड कौन सा है भाई? यही हमारा CH3CHO है ना, यही इसी की अभिक्रिया सेम, यही भी यही है, ये भी यही है, एसिटेल्डिहाइड है दोनों। तो यहाँ से 3 H है, मैं इन 3 H को ऐसे लिख देता हूँ, 2 H ये और 1 H यहाँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ होने वाला क्या है भाई? देखेंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, O पर निगेटिव आएगा, C पर पॉजिटिव। यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H पर पॉजिटिव आएगा, C पर निगेटिव। हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ। क्लीवेज होते ही जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट O नेगेटिव पर, और जो CH2CHO है वो C पॉजिटिव पर, ठीक है। तो रिएक्शन साइन क्या होने वाला है? दोनों कंपाउंड एक जगह ऐड होने वाले हैं। अब मैं पहले CH3 यहाँ लिखा है, तो यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड है कार्बन, नीचे क्या आ रहा है? एक हाइड्रोजन आ रहा। ऊपर क्या हुआ? देखो, एक सिंगल बॉन्ड से मेरे पास अटैच हुआ है फिलहाल ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव है, इस नेगेटिव पर इसका पॉजिटिव आया, तो यहाँ ये पॉजिटिव के साथ मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना दिया इसने। और जो C पॉजिटिव था वो इस C नेगेटिव के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये हमारा कंपाउंड प्राप्त हुआ। अब इस कंपाउंड को मैं देखिए किस तरीके से लिख देता हूँ। इसका एक ये भी प्रकार है CH3
CHOH, ये मैंने OH नीचे लिख दिया, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, CH2CHO, CH2CHO, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ तो मेरे पास है एल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ मेरे पास है एल्डिहाइड ग्रुप। तो जब भी कभी एक ही कार्बन चैन में एल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों ग्रुप जुड़ेंगे, तब ऐसे कंपाउंड को हम एल्डोल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्डोल कहेंगे। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया? ये एल्डोल हो गया है, ये एल्डोल है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से करेंगे। एक रिएक्शन में और आपको कराने वाला हूं इसी की। ओके बच्चों, और आपको लैंग्वेज लिखने में इसकी प्रॉब्लम होती हो तो प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, बिल्कुल भी लिख देना कि जब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की अभिक्रिया एक दूसरे से करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होती है? एल्डोल प्राप्त होता है, यह हम कह सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इससे आगे भी इसकी रिएक्शन को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहीं तक ठीक है आपके लिए। अब आगे मैं करूंगा कीटोन से अभिक्रिया, तो मैं कीटोन के दो मॉलिक्यूल ही लूंगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल लूंगा और उनमें BaOH का होल ट्वाइस प्रेजेंट लूंगा। मेरे पास क्या है? कीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है, इस CH3 के साथ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर दूँ, यहाँ CH3 दिखा दूँ। ये भी क्या है? मेरा कीटोन है। मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ कर रहा हूँ? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये मेरे पास एसीटोन है, दो एसीटोन के मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, दोनों एसीटोन के मॉलिक्यूल्स की अभिक्रिया मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब होगा क्या? यहाँ भी वही काम करना जो पहले किया। कैसे किया? देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव, C पर पॉजिटिव। यहाँ CH3 है, CH3 में ये CH2 हो जाएगा और एक H इसके बराबर में जुड़ जाएगा। अब ये बराबर वाला H पॉजिटिव में टूटेगा, इसके ऊपर आएगा C पर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला जो H है ये इसके नेगेटिव पर अटैक कर जाएगा, जो बॉन्ड अभी टूटा था। ठीक है, जब ऐसा होगा तो मैं इस कंपाउंड को इसी प्रकार से लिखूंगा, CH3C नीचे CH3। अब ऊपर क्या है? मैंने यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है उसको ऊपर करके लिख रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इस नेगेटिव पर ये पॉजिटिव आया तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बनाकर जुड़ गया एल्कोहलिक ग्रुप में। अब सिंगल बॉन्ड फिर से, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सिंगल बॉन्ड बना देंगे। और यहाँ पर CH2 लिखा है, यहाँ C डबल बॉन्ड O मतलब CO लिखा है और CH3 लिखा है। ये जो कंपाउंड मुझे प्राप्त हुआ है, ये कंपाउंड भी एल्डोल संघनन के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, और उस कंपाउंड का नाम है डाई एसीटोन एल्कोहल। क्या नाम है इसका? डाई एसीटोन एल्कोहल। डाई एसीटोन एल्कोहल, ये डाई एसीटोन एल्कोहल मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है। इससे आगे भी मैं थोड़ी रिएक्शन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक बीच में मिस कर दिया है, उसको जरूर लिख लेंगे। यहाँ उपस्थिति है BaOH का होल ट्वाइस की, BaOH का होल ट्वाइस की। तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे रिएक्शन को, बहुत अच्छी रिएक्शन है, एल्डोल संघनन बहुत बार पूछा जाता है। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म में हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। इसे ही हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, मतलब हेलोजन का निर्माण करना। कैसे करेंगे? कीटोन से, और किसके द्वारा? कीटोन के द्वारा और एल्डिहाइड के द्वारा हमें हेलोफॉर्म का निर्माण करना, इसीलिए हेलोफॉर्म, इसका अभिक्रिया हेलोजन यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पहले आपने करा होगा, मैंने आपको कई बार रिएक्शन कराई है। ठीक है, तो आपको दो रिएक्शन यहाँ हो रही है, हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड एल्डोल संघनन। तो आपको ये अच्छे से कर लेनी है। इसकी लैंग्वेज आप लिख ही सकते हैं, मैंने बार बार लैंग्वेज लिखनी सिखाई है। ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होने क्या वाला है? जब मैं, देखिए, मैं शुरू में क्या लूँगा, इसमें एल्डिहाइड लूँगा। उस एल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में कराऊंगा। क्या करूँगा?
एल्डिहाइड लूँगा CH3CHO, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ कराऊंगा, आयोडीन के साथ कराऊंगा, आयोडीन I2 होता है, प्लस यहाँ NaOH की भी उपस्थिति रहेगी। किसकी उपस्थिति, NaOH की यहाँ पर भी उपस्थिति रहेगी। अब देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये CH3CHO I2 प्लस NaOH रिएक्शन होगी यहाँ पर। रिएक्शन होने के साथ ही जैसा कि आप जानते हैं मुझे यहाँ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको 3 आयोडीन ले लेता हूँ, 4 मॉलिक्यूल्स सोडियम के ले लेता हूँ, या मैं यहाँ भी 3 सोडियम ही ले सकता हूँ, ठीक है, सॉरी चलो 4 ही ले लेते हैं, इससे इक्वेशन बैलेंस आराम से हो जाएगी। तो मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स I2 के लिए हैं और 4 मॉलिक्यूल्स NaOH के लिए हैं, ठीक है। क्या होने वाला है, यहाँ जो मेरे पास H है, यहाँ से जो मेरे पास देखिए 3, यहाँ कितने 6 हैं, 6 आयोडीन है, 6 आयोडीन यहाँ से 3 सोडियम के साथ बाहर निकलेंगे, तो क्या बना देंगे भाई ये 3NaI, सोडियम आयोडाइड बाहर, सोडियम आयोडाइड यहाँ से बाहर हुआ है। अब यहाँ जो मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन से H जुड़ा मिलेगा, ये 2 H यहाँ से भी बाहर होंगे और यहाँ 3 आयोडीन आकर ऐड हो जाएंगे। ये जो आयोडोफॉर्म प्राप्त हुआ है इसमें मैथिल आयोडाइड या ट्राई आयोडो मैथेन भी इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा आयोडोफॉर्म कहलाता है। आयोडोफॉर्म हैलोजन फैमिली का तत्व है, इसीलिए इसको हैलोफॉर्म भी कह सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ कुछ ही यौगिक बाहर हुए हैं, अभी मुझे यहाँ से और भी कंपाउंड बाहर करने हैं, तो मेरे पास यहाँ से H2O भी बाहर निकलने वाला है जैसा कि आप जानते हैं, और यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड एसिटिक एसिड के रूप में जो हमारे पास होता था, जिसको हम एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड तो नहीं लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव कह सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा हो HCOONA, H के स्थान पर Na, ये फॉर्मिक एसिड होता, लेकिन Na आ गया तो फॉर्मिक एसिड का क्या है, सोडियम साल्ट है और यहाँ से जल भी बाहर कर रहा है। एक बार इसमें मॉलिक्यूल्स चेक कर लेंगे कितने कितने मॉलिक्यूल्स बाहर हुए हैं, क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो Na वहाँ पर 4 हैं, यहाँ भी Na 4 हैं, यहाँ कार्बन 2 हैं, वहाँ भी कार्बन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 1 4 4 और 4 8 हैं, वहाँ पर 1 और तुम्हारे भाई 2, अभी 4 पूरे नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन 1 और 4 5 हैं, वहाँ ऑक्सीजन 2 यूज़ हुई हैं, तो कितनी ऑक्सीजन बची हैं, कितनी ऑक्सीजन बची हैं, ध्यान से कितनी ऑक्सीजन बची हैं ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ 5 है, 1 और 4 5, यहाँ 2 यूज़ हुई हैं, तो 5 में से 2 निकाल दो, कितनी बच गई 3, तो 3 जब ऑक्सीजन हमने कंप्लीट कर दी तो H यहाँ 6 हो गए, 1 H ये रहा, तो 6 और 1 7 और 1 8 हाइड्रोजन पूरे वहाँ पर। यहाँ कितने थे, 3 और 1 4 और 4 8, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये अभिक्रिया मैंने एल्डिहाइड से की है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, आयोडीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, तब हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या होता है, आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, तथा हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। ये फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट है और वहाँ पर वो जल है, ठीक है। तो ये सोडियम आयोडाइड प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड से हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त हुआ, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलिए जरा जोर से, आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। सेम इसी कंडीशन में एक कंडीशन हमारे पास एक और रिएक्शन होने वाली है जो कि कीटोन से है, सेम इसी तरीके से होगी, बस थोड़ा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है, और उस छोटे से चेंज में ये है कि वहाँ हमारे पास जो सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हुआ था, यहाँ सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, इतना सा चेंज होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ ये कंपाउंड जो था, ये अभी तक क्या था, एल्डिहाइड, लेकिन अब ये हो गया कीटोन, अब ये हो गया कीटोन। तो जब कीटोन की अभिक्रिया I2 से NaOH की उपस्थिति में करते हैं, आयोडोफॉर्म भी प्राप्त होता है, सोडियम आयोडाइड भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ इस H के स्थान पर CH3 प्राप्त होगा, इसको सोडियम एसीटेट कहेंगे। यहाँ इसको क्या बोल लेंगे, सोडियम एसीटेट, इसको हम यहाँ कहेंगे। तो यहाँ पर जल भी बाहर हो रहा है, सेम यही अभिक्रिया थी, कीटोन से अभिक्रिया की आयोडीन की और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हमें ये प्राप्त हुआ। आप इन रिएक्शंस को बॉडी ध्यान से करेंगे, अगले इसी
इसी की केमिकल रिएक्शंस में हम और भी बहुत अच्छी रिएक्शन लेने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके बच्चों, अगर वीडियो में थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा भी आया है, तो भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, पक्की बात रही। ओके, गुड बाय।